नमस्ते भाइयों, आज आप इंटरव्यू देखने वाले हो ऐसे शख्स का जिन्होंने शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट करी, शॉर्ट फिल्म से रीजनल सिनेमा से बॉलीवुड और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक पहुंच गए। ये एक रंगकर्मी, निर्माता तथा अभिनेता भी हैं। इन्होंने हॉलीवुड की फिल्म ओ माया, रवि किशन जी के साथ सबसे बड़ा चैंपियन और संजय मिश्रा जी के साथ अनारकली आरा में भी काम किया है। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म भी करी हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इन्हें टाइम टाइम पे सम्मानित भी किया है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाते हैं, न्यू कमर्स को चांस देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूषण छावड़ा जी के बारे में। ये बहुत अच्छे मेंटर भी हैं, बहुत अच्छे गाइड भी हैं, जो फ्रेशर्स को चांस देते हैं, फ्रेशर्स को मोटिवेट करते हैं, जो बॉलीवुड टीवी सीरियल्स में जाना चाहते हैं उनको चांस भी देते हैं, और साथ ही साथ उन्हें गाइड भी करते हैं कि कैसे फेक लोगों से बचें और कैसे आगे बढ़ें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर बहुत दिनों बाद मिलना हुआ आपसे। काफ़ी दिनों से मैं आपको फॉलोअप कर रहा था और बहुत अच्छा लगा कि आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, फिल्मी चाणक्य के लिए। और तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कैसे स्कूलिंग, शिक्षा दीक्षा, इस लाइन तक कैसे पहुँचना हुआ आपका? शुरुआत में करीब मैं 12 साल का ही होऊंगा, तब रामलीला में रोल करने लगा। और आज मुझे 50 साल हो गए हैं रामलीला में रोल करते हुए। मैं आज भी रामलीला में रोल कर रहा हूँ, जबकि इस समय मेरे साथ का कोई भी व्यक्ति नहीं है। लगभग जो भी इस समय रामलीला में काम कर रहे हैं मेरी आधी उम्र के ही होंगे, बिल्कुल। पर मैं बराबर लगा हूँ। जो स्कूलिंग हुई आपकी कहाँ से हुई, शिक्षा दीक्षा कहाँ के रहने वाले, जन्म वगैरह? प्राइमरी यहीं भुरा रानी से ही, प्राइमरी यहीं की भुरा रानी गवर्नमेंट स्कूल से। फिर 6 से झा इंटर कॉलेज में इंटर किया वहाँ से, और फिर रुद्रपुर में ही बीए किया। सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज से? हाँ जी, वहीं से मैंने बीएससी किया है। हाँ, उसके बाद की शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं हुई, बीए तक रहा? बस बीए तक रहा। बीए के बाद का क्या प्रोसेस रहा, काम वगैरह? उसके बाद कुछ रेफ्रिजरेशन का काम करने लगा, फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया, छोड़ दिया वो काम, सिर में चोट वगैरह लग गई थी। एक्टिंग लाइन में कैसे आना हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या चीज़ें रहीं, कौन कौन लोग मिले, टर्म्स एंड चांसेस कैसे बने इसमें आने के? एक्टिंग लाइन शौक तो था ही। इसके बाद मैं अल्मोड़ा में कुछ बिजनेस करता था, वहाँ की रामलीला में देख कर कि हाँ भाई मैं भी कुछ करूँ, बिल्कुल। वहाँ मैं कुछ करने लगा, कॉमेडी वगैरह, तो लोगों को पसंद आता था। ऐसे ही रानीखेत, पिथौरागढ़, रामनगर, हर जगह छोटे छोटे प्रोग्राम करता रहा, लोगों को बड़े पसंद आते थे। कुछ लोगों के साथ आपने काम किया है, जैसे रवि किशन जी, संजय मिश्रा जी, काफ़ी फिल्में आपने प्रोड्यूस की हैं, को प्रोड्यूस की हैं, तो एक बार नाम बता देते तो बहुत बढ़िया रहता है। कौन कौन सी फिल्में रहीं वो, और कौन कौन सा दौर रहा, समय रहा? संजय मिश्रा जी के साथ अनारकली आरा, उसमें एक चाय वाले का करेक्टर किया मैंने। रवि किशन जी के साथ पिछले साल सबसे बड़ा चैंपियन, उसमें एक सीएम के सॉरी रवि किशन जी के साथ फिल्म सबसे बड़ा चैंपियन, उसमें सीएम के सेक्रेटरी का करेक्टर किया है मैंने। देखा है मैंने, अच्छी फिल्म है बहुत। और मुझे खुशी है कि बिहार में मेरी एक ही हॉल में एक साथ 2 फिल्में लगी थी, एक ही दिन? एक ही दिन। मॉर्निंग शो में यूपी वाली लव स्टोरी, जिसका मैं को प्रोड्यूसर भी हूँ। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक ही हॉल में मेरे 2 पोस्टर लगे हुए थे। बहुत बढ़िया
सर जैसे जिक्र किया आपने कि रवि किशन के साथ काम किया, संजय मिश्रा जी के साथ काम किया, जितना आपको एडमायर करता हूँ मैं और बाकी जो रिसोर्सेज या सोर्सेज से पता चला है कि आपने काफ़ी टैलेंट को मौका दिया है, नए नए लोगों को उठाया है। उसमें अनुग्रह भाई भी हैं, सन्नी पाल भाई भी हैं, कौशल को भी काम दिया था आपने, कौशल को जानते होंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। विजय गुप्ता जी भी हैं जो आपके साथ के हैं। हाँ जी। काफ़ी लोगों को मौका दिया है। तो क्या आपको ये माना जाए कि आप यूथ को प्रमोट करते हैं अपने फिल्मों के माध्यम से, अपने शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से? एक्चुअली क्या है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ जी। और मैंने इस लाइन में बहुत स्ट्रगल किया है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग भी इतना स्ट्रगल करें। मुझे जिसका पता चला कि ये एक्टर है, आओ काम करो, ऐसे ही मैंने एक्टिंग करते हुए ही कैमरा ले लिया कि हाँ चलो मुझे कैमरे की इनकम हो जाएगी। पर बाद में ये भी हुआ कि मैं शॉर्ट फिल्में बनाने लगा। शॉर्ट फिल्म अपनी ही बनाता था। जो कलाकार आए, ये नहीं है कि मैंने उनको पेमेंट की, पर यह है कि मान सम्मान उनको दिया। मेरा भी यही कहना है कि काफ़ी लोग को देखते हैं जो पैसे लेके लगातार काम दे रहे हैं आर्टिस्टों को। मेरा ये मानना है कि आर्टिस्ट को आप पेमेंट ना लें, पैसे अगर नहीं दे सकते हैं तो उन्हें अपने उनका टैलेंट दिखाने के लिए उनको जो पैसा देना पड़ रहा है वो कहीं तक जायज़ नहीं है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही गलत है। हाँ भाई, अगर हमें वहाँ से इनकम हो रही है, जैसे मैंने यूपी वाली लव स्टोरी, यूपी फिल्म, यूपी पुलिस के लिए अच्छा मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई थी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होगा ये? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। मुझे पेमेंट मिली तो मैंने आगे पेमेंट किया, तो कुछ पेमेंट किया। सर ये कुछ दिनों पहले काफ़ी बोर्ड लगे, यातायात पुलिस वालों ने आपके बोर्ड लगाए, बहुत मैंने आपके बोर्ड्स वगैरह देखे, होर्डिंग, जिसमें वो इंस्पायर कर रहे थे आपके उस बोर्ड से कि आप वाहन दुर्घटना से बचें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें वाहन चलाते समय। ये जो आपने बनाया था, इस मूवी के बारे में कुछ बताइए। मैंने रोड सेफ्टी पर 4 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। जो मेरे होल्डिंग लगे थे वो गोल्डी भाई हैं गदरपुर के, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी कि वाहन चलाते हुए फ़ोन पे बात ना करें। जी बिल्कुल। उसमें मैंने एक लड़की के फादर का कैरेक्टर किया था जी। जो फ़ोन पे बात कर रही है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो गई, तो उसके फादर का रोल लिया था मैंने। वही कैरेक्टर मेरा होल्डिंग में था। वैसे मैंने शॉर्ट फिल्में रोड सेफ्टी पे बनाई हैं। एक में मैं भिखारी का कैरेक्टर किया है जो भीख मांग रहा है, और एक कैरेक्टर बाइक से आता है, वो भी भीख दे रहा है, पर उसने हेलमेट नहीं पहना। भिखारी के कैरेक्टर में मैंने सारे पैसे अपने निकाल के उसको दे दिए कि जा एक हेलमेट खरीद ले। वेरी इंस्पायरिंग चीज़ थी ये। सर आज की युवा जिनको आपने कभी प्रमोट किया, नाम ना ले तो बेहतर रहेगा, कैमरे की चीज़ें हैं, काफ़ी लोग थे जिनको मैं जानता हूँ जिनको आपने प्रमोट किया, उस टाइम पे उनको काम दिया जब उनके पास काम नहीं था, उनको टैलेंट दिखाने का मौका दिया। जब वो आज आपका नाम नहीं लेते हैं, कहीं अप्रिसिएशन नहीं करते, तो कुछ ऐसा दुख या वो होता है? नहीं, ऐसे दुख वाली क्या बात है। इस लाइन में तो है ही कि कंधे पे पैर रखो और आगे बढ़ जाओ, उसमें कोई दुख नहीं है। नहीं, अगर कहीं पता चले कि हाँ, कहीं से भी पता चले कि अगर कोई आगे बढ़ा है और आपका नाम ले रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपको बता रहा है कि हाँ उनके वजह से कुछ हो पाया, तो ये खुशी की तो बात होती है, वो तो ह्यूमनिटी है। लेकिन अगर पता चलता है कि उसने सारे लोगों के नाम लिए और मैंने ही प्रमोट किया, मेरा नाम नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं एक टीस तो जरूर जगती होगी मन में। हाँ ये तो है, खैर, पर इसमें क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल। हर आदमी की अपनी सोच है। सर एक फिल्म की थी आपने, यूपी वाली लव स्टोरी, जिसके मुझे जहाँ तक पता है आपको प्रोड्यूसर भी थे और एक उसमें एक्टर भी थे आप, तो हाँ। उसका जिक्र जरा अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा।
रफत भाई का एक दिन फ़ोन आया कि छावड़ा जी एक फ़िल्म करनी है, तो उसमें को प्रोड्यूस आप करेंगे। मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसी शूटिंग मऊ में रखी गई, यूपी में। उसमें अमित लखवानी जी विलेन का कैरेक्टर था। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मिलके बड़ा मज़ा आया। रमोला जी मेन लीड में थे। मनोज रमोला जी कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो। हाँ, मनोज रमोला जी कास्टिंग डायरेक्टर, वो उसमें मेन लीड में थे। और तनुज पाठक, अनुग्रह अग्निहोत्री, ये भी उसमें करेक्टर कर रहे थे। एक करेक्टर छोटा सा मैंने भी किया है उसमें। तो सर बात प्रोडक्शन की आती है, तो ये प्रोडक्शन हाउस जो खोलने का आपके विचार मन में विचार आया, ये इसलिए आया क्योंकि अपने टैलेंट को प्रमोट करना था, इसलिए आया क्योंकि बाकी जो टैलेंट बिखरा पड़ा था इनको समेटना था? पांडे जी थे, हम्म। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो रोड सेफ्टी पे कुछ काम किया था हमने उनके साथ। तो एक दिन उन्होंने कहा कि छावड़ा जी रोड सेफ्टी पे एक फिल्म बनानी है। सोच विचार होता रहा, तो उस वजह से मैं प्रोड्यूसर की लाइन में आया। मैंने बॉम्बे में रजिस्ट्रेशन कराया। वो फिल्म हमने शूट की यहीं रुद्रपुर में, टानेपुर में, यहीं पर ही शूट की है पूरी फिल्म। 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म, रोड सेफ्टी पे ही है। वहाँ से मैं प्रोड्यूसर की जर्नी चालू हो गई। एज ए बिंग प्रोड्यूसर अगर आपको प्रोडक्शन हाउस खोलना होता है तो क्या खर्चा आता है एक रजिस्ट्रेशन के लिए अपने? नहीं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, हम्म। बहुत ही कम खर्चा है। और 300-400 रुपये फीस भी है पर ईयर की। 300-400 रुपये हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता कराना है। पड़ता है। हाँ, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जब शुरुआत होता है तब लगभग 5-1 हज़ार रुपये फीस। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्शन के तहत फिल्में बनाते जाइए और काम करते जाइए। हाँ, सर अगर आप इस बारे में बता पाएँ कि बहुत सारी फिल्में मुंबई में या दूसरे शहरों में बन रही है, रीजनल सिनेमा हो गया, हिंदी सिनेमा हो गया, रिलीज तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या वजह रहती होगी? क्या कैमरा क्वालिटी की वजह होती होगी, लाइटिंग की वजह होती होगी, टैलेंट की वजह होती है, परफॉर्मेंस की वजह होती है? मतलब सिनेमा हॉल तक क्यों नहीं पहुंच पाती होंगी फिल्में वो? मेन क्या है कि हम फिल्म तो बना लेते हैं, ठीक है। हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाते। क्यों? कोई हमारे पास बड़ा आर्टिस्ट नहीं होता, तो प्रोड्यूसर हाथ ही नहीं लगाते। ये मेन वजह है जो कई फिल्में अच्छी क्वालिटी या कंटेंट में बन के भी रिलीज नहीं हो पा रही। रिलीज नहीं हो पाती। सारी चीज़ों का हमने जिक्र किया, इस जिक्र में अनुग्रह भाई का नाम बहुत बार आया। अनुग्रह अग्निहोत्री जी मेरे बहुत अच्छे परम मित्र भी हैं। सन्नी भाई का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी बताया था कि अनुग्रह भाई से उनका जब संपर्क बढ़ा तो आगे बढ़े। तो अनुग्रह भाई के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? कैसे व्यक्ति हैं, कैसा? बहुत अच्छे आर्टिस्ट और राइटर भी बहुत अच्छे हैं। उनके काफ़ी प्रोजेक्ट मैंने किए उनके लिखे हुए। एक आध फिल्म भी तैयारी में थे, फिर वो बॉम्बे चले गए, वो बीच में ही रह गए। एक हमने ये है कि हमने जो एक कश शूट की, बहुत अच्छी फिल्म थी, मैंने देखी है, बहुत लाजवाब। वो 1 घंटे की और सिर्फ 3 दिन में। उसमें सभी कलाकारों ने बड़ी मेहनत की है। अनुग्रह ने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। मतलब एज ए आर्टिस्ट भी अच्छे हैं और एज ए बिंग ह्यूमन भी बहुत बढ़िया इंसान है। हाँ, आजकल कुछ किसी प्रोजेक्ट मुंबई में है, वो कुछ कर रहे हैं और बातचीत हुई थी तो
डायरेक्शन भी कर रहे हैं, कोई इनकी एक मूवी आने वाली है। हो सकता है, आजकल मेरी बात नहीं हो पाती। सर नेपोटिज्म सुना होगा आपने इन दृष्टि में। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, जो हर जगह कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। और मैं ये क्वेश्चन हर आदमी से पूछता हूँ कि भाई भतीजावाद ने क्या जो टैलेंट है उस वो दब रहा है भाई भतीजावाद से, नेपोटिज्म से। क्योंकि कोई भी अगर प्रोड्यूसर है, जैसे अभी सनी देओल साहब का नाम लें, तो उन्होंने अपनी एक फिल्म रिलीज़ की जिसको प्रोड्यूसर भी थे, नाम नहीं ध्यान में है मेरे को, उन्होंने अपने बेटे को रिलीज़ किया उसमें। ऐसे ही यश राज साहब की जब फिल्म आती हैं धूम सीरीज, जो उदय चोपड़ा उसके उनके खुद के बेटे हैं। धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर पे लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्री के बच्चों को उठाते हैं, स्टार किड्स जिसे कहते हैं। तो क्या आपने जो काम करते वक्त ये किसी दौरान में लगा कि नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है? जबकि है नेपोटिज्म हर फील्ड में है, पॉलिटिक्स में भी है, किसी भी बिजनेस में भी है। ऐसा है कि ये बड़े स्तर पे तो कुछ ज़्यादा है, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। और छोटे स्तर पर तो मैंने देखा है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर यह है कि कुछ लोग आर्टिस्टों को भटका रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, ये कह सकते हैं। स्वार्थ के लिए भी और पैसे के लिए भी। कलाकारों से पैसे लेकर उनको काम दिलाते हैं। ये बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए, मैं भी इसकी खिलाफत में हूँ बिल्कुल। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक अच्छे बेटे बन पाए हैं आप? कभी आपने इस बारे में सोचा कि क्या आप अपने माता पिता के एक अच्छे बेटे बन पाए? नहीं, आज हैं माता पिता इस दुनिया में? नहीं। एक बार अगर आप नाम ले दें दोनों जनों का कैमरे के सामने, क्योंकि मैंने जितने इंटरव्यू देखे हैं आज तक, लोग हर व्यक्ति का नाम ले लेते हैं कि कौन इस जर्नी में संघर्ष में साथ था, किस किस की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाए। एक बहुत अहम नाम छूट जाता है, वो है माता पिता, जिनके वजह से हम इस दुनिया में ही आए। मेरे पिताजी क्योंकि इस लाइन में जाने में मेरे खिलाफ थे, तो मैंने इस बीच कई साल काम भी नहीं किया, चोरी छिपे करता भी रहा, तो उनको जानकारी नहीं होने दी। मेरे पिताजी श्री धर्मचंद छाबड़ा जी यहीं सन 47 में पाकिस्तान से आके यहीं बस गए थे। मेरी माता जी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी देवी, पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए हैं। क्या एरिया और फील्ड था पिताजी के काम का, क्या काम करते थे? पिताजी खेती करते थे। हम 3 भाई, बड़े भाई सब बैंक में, और मैं फिर यहाँ से निकल गया अल्मोड़ा, कुछ ठेकेदारी वगैरह करने लगा। किस चीज़ की ठेकेदारी, सिविल वर्क में या? नहीं, मेरा था ग्लास का वर्क, अच्छा अच्छा, ग्लास वर्क, ठीक है। विंडो ग्लास फिटिंग वगैरह का। तो पिताजी या माताजी को कभी आप एक अच्छे बेटे बन के नहीं दिखा पाए? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि अच्छा नहीं बन पाया। बस पिताजी को ये था कि जो मैं कहूँ तुम वो करो, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं था उसी के खिलाफत में जाके पिताजी को नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। झेलनी पड़ती थी। नितिन जो आपके बेटे हैं, नितिन एंटरटेनमेंट के नाम से प्रोडक्शन भी है जी, वो, उनका एरिया ऑफ फील्ड क्या है, क्या कर रहे हैं आजकल? वो भी मेरे साथ ही। एक्टर है? नहीं, वो एक्चुअली कैमरे के पीछे वाला टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या है? टेक्निकल, ड्रोन का काम वो संभालता है। जितने काफ़ी काम कर चुका है वो इस लाइन में। इंटरेस्ट उनका था या आपने उनको इंटरेस्ट जगाया? नहीं, मैंने नहीं जगाया। एक्चुअली क्या था कि मेरे पास कैमरे वगैरह हैं, इक्विपमेंट हैं, मैंने ड्रोन भी लिया, तो ये बहुत छोटा था उस टाइम पे, शायद कक्षा 8 में पढ़ता होगा। जो लोग ड्रोन उड़ाने आते थे, काम करने आते थे,
उसके बाद दिन में ड्रोन घर में पड़ा होता था। इसको उत्तेजना, ये यहाँ से चुपचाप, मैं घर में नहीं होता था, ये चुपचाप ड्रोन छत में ले जाता था, उड़ाता रहता था। और ऐसे ही वो सीख गया, किसी से नहीं सीखा। पर यह है कि आज उसने काफ़ी लोगों को ड्रोन चलाना सिखाया है। मतलब क्या, क्यूरियोसिटी हो, कुछ करने का पैसन हो ज़िंदगी में, और आप एक्शंस लेते रहें तो सीख जाते हैं धीरे धीरे करके। बिल्कुल। एक अच्छे पिता बन पाए आप? हाँ बिल्कुल, नीति मेरा अच्छा दोस्त है। नहीं तो आपको ये कैसे लगता है कि अच्छे पिता बन पाए हैं? क्या बच्चे से रिस्पॉन्स मिलता है, या फीडबैक देखते हैं, या ना ना, बिल्कुल। बच्चा जो बात उसको, नितिन को, या मेरी 2 बेटियां भी हैं, जो भी बात होती है एकदम क्लियर एज ए फ्रेंड मेरे से बात करते हैं। कोई ऐब है आप में? हाँ, ड्रिंक वगैरह करता हूँ। इसके अलावा कोई ऐब? नहीं, और तो नहीं। कोई शौक जो आज तक पूरा ना हुआ हो, या कोई शौक जो आपने पूरा कर लिया हो? नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तक आते आते मैंने हर शौक पूरा कर लिया है। तो अब ऐसा कुछ विशेष रहा नहीं? नहीं, बस यह है कि मैं एक अच्छे एक्टरों के साथ अच्छे काम करूं। मतलब इस उम्र में भी आप पैशनेटेड रहना चाहते हैं काम की तरफ? हाँ, काम करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस लाइन में कुछ भी बर्दाश्त है, बस काम मिले, अच्छा काम मिले। सर, आप एक एक्टर के साथ, एक रंगकर्मी के साथ, एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं। अब जो ये नया नया टैलेंट है, जो अब वो चीज़ें नहीं रही, आदमी सिर्फ एक्टर नहीं बनना चाहता है। मैंने अभी किसी से बात की था कल परसों, दिल्ली रहते हैं वो कह रहे हैं मैं दिल्ली से मुंबई सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर बनना है। और ये बहुत लाजवाब जवाब लगा। कोई मुंबई, अगर आप किसी से जिक्र करें कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो वो ये नहीं सोचेगा कि आप नौकरी करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हो, सीधे ये कहेगा हीरो बनने जा रहे हो का। बिल्कुल, ये शकल देखिए अपनी। ये तो है ही। वो ये नहीं करेगा कि और भी डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, एडी बन सकता है, डीओपी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है वो, लेकिन वो सीधे ये कहेगा हीरो बनने जा रहे हो क्या। तो उनका जवाब बड़ा मेरे को लाजवाब लगा। उन्होंने बोला मैं प्रोड्यूसर बनने जा रहा हूँ, मुझे प्रोड्यूसर बनना है। वाह। कितने सारे लोगों को उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको प्रोड्यूसर क्यों बनना है, लोग एक्टर बनने जा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि जो मैंने फेस किए हैं चीज़ें, मैं नहीं चाहता मेरे टीम में जब 50 लोग काम करके 50 एक्टरों के चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वो एक अलग लेवल का होगा। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जितनी भी चीज़ें की हैं, कम बजट में भी बनाई जा सकती है या जीरो बजट में? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है काम। और लगभग हमने यूपी वाली लव स्टोरी, ये भी कम बजट में बनी है फिल्म। कितना खर्चा आया होगा यूपी लव स्टोरी में? लगभग करीब करीब 25 लाख। जिसमें से आपके कितने पैसे लग गए होंगे? ऐसा कुछ नहीं था, मेरा इक्विपमेंट लगा था मेरे लगे थे, जिसका आपने चार्ज नहीं किया होगा? चार्ज नहीं किया। बाकी रफत भाई ने लगाया और बाहर से मार्केट से पैसे उठा होगा। मार्केट क्या ये जो, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर बनता है तो उसे सबसे पहले सिक्योरिटी या रिकवरी का बड़ा डर होता है कि जो मैं पैसे लगा रहा हूँ 20 लाख 25 लाख 5 लाख 10 लाख, इसकी रिकवरी हो जाए। क्योंकि ये सस्टेन करने के लिए ज़रूरी भी है कि अगर आप एक पिक्चर बना लेते हैं और वो पिक्चर नहीं चलती है तो आगे क्या करेंगे। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो 4-5 हॉलों में ये फिल्म रिलीज करके क्या आपको लगता है रिकवरी हो गई होगी, या आर्टिस्टों का या सिर्फ काम करने का एक चाह बुझ सा गया होगा? देखिए, आर्टिस्ट अपनी जगह है, प्रोड्यूसर अपनी जगह है। आर्टिस्टों को तो पेमेंट मिल ही जाती है, पर मेन खेल जिसने फिल्म बनाई, जिसने पैसा लगाया, परेशानी तो उसे होती है। तो रिकवरी हो पाई उस फिल्म की या नहीं हो पाई? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया।
मूवी बनी, रिलीज हो गई, बस यहाँ सेटिस्फाइड हैं आप? बस। कितनी उम्र है आपकी लगभग? मेरी 63 साल उम्र हो गई है। 63 साल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अभी भी मोटिवेट करती है काम करने के लिए, अंदर से पैशनेट रखती है एक्शंस लेने के लिए? आज भी आपसे बात करके ऐसा नहीं लग रहा है कि हम 63 साल के एक व्यक्ति से बात करें, आज भी आप उतने पैशनेटेड हैं कि मुझे और काम करना है, जो थकने नहीं देता? कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट रख रही है आपको? ये तो एक्चुअली बचपन से ही था कि सुबह 4 बजे उठ के मैं खेतों में चला जाता था और जानवरों के लिए चारा बनाता था। चारा वहाँ से लेके आ जाता था 9 बजे तक, 10 बजे तक। 9 बजे तक आ गए, फिर स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए। और यही आदत शुरू से ही बनी हुई है कि सुबह उठ जाना है। मैं यहाँ से अगर मुझे धारचूला जाना होता था, मैं स्कूटर से ही चलता था। लगभग मैं 12 साल पहाड़ों में सफ़र किया है स्कूटर से। और यहाँ से सुबह 4 बजे उठ के शाम को 4 बजे तक धारचूला पहुँच जाता था, जो यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। अल्मोड़ा, रानीखेत तो सुबह जाके शाम को वापस, और हफ्ते में 3 चक्कर 4 चक्कर। शुरू से ही ऐसे ही रहा कि मेहनत से मैं कभी नहीं घबराया, और अब भी वही है। सुबह उठ जाता हूँ, चलो जी आज यहाँ चल दो, आप वहाँ चल दो। ये तो कोरोना है जिसने मुझे घर में बांध कर रखा हुआ है, नहीं तो शायद आपसे मुलाकात आज भी नहीं हो पाती। मतलब निरंतर आप कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। बस। मनोज रमोला जी, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स और एपिसोडिक और बॉलीवुड मूवीज़ में कास्टिंग करते रहते हैं, काफ़ी टैलेंट को मौका भी दिया उन्होंने। अच्छा लगता है सुनने में, पता चलता है कि हमारे शहर से लोग जा रहे हैं। एज ए को प्रोड्यूसर जब आप वहाँ काम कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका? कैसे व्यक्तिगत हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग हैं? ना ना, नेचर के बहुत अच्छे हैं। और मैं को प्रोड्यूसर था और एक छोटा कैरेक्टर था मेरा, मुझे वहाँ से जल्दी आना पड़ गया, फिल्म बीच में ही छोड़ के। बाकी लोग, मेरा बेटा वगैरह वहीं थे, बाकी लोग जो यहाँ की टीम गई थी वो वहीं रह गए, मैं आ गया था वहाँ से। तो मेरा ज़्यादा नहीं रहा उनके साथ, पर यह है कि जितना मेल मिलाप रहा, अच्छे इंसान। सर सारी बातें हो गई, पूरी जर्नी जान ली। अब मैं ये चाहूँगा कि जो लोग देखें, जो दर्शक देखें, मैं फैमिली मेम्बर कहता हूँ, मेरे परिवार के लोग हैं क्योंकि वो मेरे से कनेक्ट हैं। बिल्कुल। तो सब्सक्राइबर लोग कहते हैं थैंक यू सब्सक्राइबर, मैं कहता हूँ मैं परिवार के लोग हैं, चाहे 2 हों, चाहे 2 लाख हों, चाहे 2 मिलियंस हों, बहुत अच्छी बात, बहुत। मेरे परिवार के लोग हैं वो, उनके लिए ही काम करने की कोशिश करूँ। जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? इस लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि हम छोटी जगह से, यहाँ कोई प्रोड्यूसर नहीं है जो ज़्यादा पैसा लगा सकें। ये क्या, छोटे मोटे काम करके तो कोई आगे हम बढ़ नहीं सकते, और बड़े पैसे कोई हम पे लगा नहीं सकता। क्यों? कि किसी को जानकारी ही नहीं है। अगर बॉम्बे जैसे शहर में हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ हम भटकते रहेंगे। बहुत कम किस्मत वाले होते हैं जिनको अच्छा रास्ता मिल जाता है। नहीं, डायरेक्शन की बात की जाए तो अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो काम बनता हुआ नज़र आता है। अब जो यूथ है इस लाइन में काम ही करना चाहता है, उसका करियर यही है, तो उसे क्या है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना चाहिए और काम बिल्कुल, करते रहना चाहिए। इस लाइन में धैर्य तो बहुत ज़्यादा, किस्मत, ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है, कुछ हार्ड वर्क। आपकी मेहनत और कुछ किस्मत। बहुत ज़रूरी है किस्मत।
मतलब कि आप कह रहे हैं मेहनत और पेशेंस, मतलब कि अगर हार्ड वर्क और धैर्य बनाए रखें फिर कहीं ना कहीं किस्मत भी आपके बिल्कुल साथ हो लेती है। बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि हम लोग फिर लगातार मिलते रहेंगे। आप जैसा काम कर रहे हैं आप ऐसा काम करते रहिए, यूथ को प्रमोट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो गाइस आज हमने इंटरव्यू किया भूषण छाबड़ा सर के साथ, जो एक अभिनेता हैं, रंगकर्मी हैं, प्रोड्यूसर हैं, नए नए यूथ को मौका देते रहते हैं, नए नए टैलेंट को प्रमोट करते रहते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का कि सर ने मेरे टाइम दिया। तो भूषण सर, आप लोग देखते रहिए फिल्मी चाणक्य। फिर मुलाकात होगी। जस्ट अ बिगनिंग।